स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दिया गया कार्यपत्रक 31 हल करेंगे, जिसका विषय है सामाजिक विज्ञान इतिहास। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। ये कार्यपत्रक है 26 नवंबर 2021 का। आज का जो विषय है वो है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। उभरता हुआ राष्ट्र। अपने पहले 20 सालों 1885 और 1905 में कांग्रेस अपने उद्देश्यों और तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी थी। उन्हें लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं। मतलब कि उन्हें लगता था कि अंग्रेज जो है वो स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारत की न्यायोचित मांगों को मान लेंगे। उन्होंने कई राजनीतिक और आर्थिक मांगें रखी। उनकी कुछ प्रमुख मांगों में ये हैं राजनीतिक मांगें और आर्थिक मांगें जो हैं जो उन्होंने रखी। विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह, परिषदों को ज़्यादा अधिकार, जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ परिषदों का गठन, सिविल सेवा परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी कराए जाने की मांग, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त करना, अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता। आर्थिक मांगें जो थी वो थी लगान कम किया जाना, फौजी खर्चों में कटौती, सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान की मांग, वन कानूनों में सुधार, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार की रोकथाम। ये थी उनकी आर्थिक मांगें और ये थी राजनीतिक मांगें। उपरोक्त मांगों को सरकार के सामने रखने के तरीके। तो मध्य मार्गी कांग्रेस के तरीके क्या थे जो उन्होंने सरकार के सामने अपनी मांगें रखी? वो उन्होंने इस तरीके से रखी। तो पहला तरीका जो था आवेदनों प्रतिवेदनों द्वारा सरकार के पास अपनी बात पहुंचाना, जनमत निर्माण के लिए प्रतिनिधियों द्वारा प्रयास करना, भाषणों में अंग्रेजी सरकार के कानून की निंदा करना, अखबार के द्वारा और लेखों के द्वारा। तो ये सब उनके अपनी मांग रखने के तरीके थे। अब क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं। आपके विचार से अपने आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह देने की मांग क्यों की होगी? तो देखो, इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। ये देखो, ये आ गया हमारा उत्तर नंबर 1। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उत्तर नंबर 1, क्योंकि इससे विधान परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ेगी और भारतीय सदस्य अपने देश से संबंधित कानून बनवा सकते हैं। तो ये हमारा उत्तर नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग आरंभ से ही एक प्रमुख मांग क्यों थी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो मांग थी वो शुरू से ही एक प्रमुख मांग थी, और वो क्यों थी ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नंबर 2। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की मांग आरंभ से ही एक मुख्य मांग इसलिए थी क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा एक ऐसा कानून बना दिया गया था जिसकी वजह से भारतीयों को उनके हक के लिए बोलने पर, अर्थात अंग्रेज़ों के विरोध में कुछ भी बोलने पर दंड दिया जाता था। मतलब कि एक ऐसी मांग बना दी थी अंग्रेज़ों के द्वारा, एक ऐसा कानून बना दिया था कि मतलब कि अभिव्यक्ति की मांग शुरू से एक मुख्य मांग इसलिए थी क्योंकि अंग्रेज़ों ने एक ऐसा कानून बनाया था जिसकी वजह से अगर भारतीय अपने हक के लिए बोलेंगे, मतलब अगर वो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ कुछ बोलेंगे तो कुछ भी बोलने पर उन्हें सज़ा दी जाती थी, मतलब दंड दिया जाता था। अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। आरंभिक वर्षों में अपनी मांगों को रखने के लिए कांग्रेस ने किन तरीकों का सहारा लिया? तो ये देखो, इसका आंसर हम यहीं से कर लेंगे। ये तो कांग्रेस ने किस तरह से कौन से तरीकों का सहारा लिया? तो आप यहाँ से लिख देंगे ये वाला, ये पूरा ये आ जाएगा। तो पहले आप लिखेंगे मध्य मार्गी कांग्रेस के तरीके, मतलब कांग्रेस के तरीके। तो नंबर 1 आप ये डाल देंगे, नंबर 2 आप ये डाल देंगे, नंबर 3 में ये कर देंगे, नंबर 4, नंबर 5, मतलब कोई भी आगे पीछे ले सकते हैं नंबर, ये पांचों आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये कांग्रेस के तरीके हो गए अपनी मांग रखने के लिए सरकार के सामने। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। ठीक है, कांग्रेस के आरंभिक तरीकों को
आपके विचार से मध्यमार्गी क्यों कहा जाता है, विस्तार से लिखिए। या आगे प्रश्न उत्तर नंबर 4, क्योंकि उस समय कांग्रेस अंग्रेजों से कोई टकराव नहीं चाहती थी। उन्हें लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदेशों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारत की न्यायोचित मांगों को मान लेंगे। इसलिए वे, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा वे, तो इसलिए वे भारत की न्यायोचित मांगों को मान लेंगे। तो ये हमारा था उत्तर नंबर 4। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।